ओके, हालेलुया। ओके, हम अपने बाइबलों को खोलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय, हम 23 वचन को आज हम ध्यान करने वाले हैं। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 23वां वचन। हम लगातार कुछ बातों को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम कुछ कितने महीने से सीख रहे हैं, आपको याद है? हम अप्रैल महीने से हम क्या कर रहे हैं, जॉन की पुस्तक से सीख रहे हैं। एक एक वचन को लेकर हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन में हमारे लिए क्या बातों को क्या किए हैं, लिखे। तो उसमें हमने देखा यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े बातों को लिखे, यीशु मसीह कौन है, और लोग यीशु मसीह को क्या करके विश्वास करते हैं, फिर यीशु मसीह पहला चमत्कार कैसे करते हैं, यीशु मसीह संसार में 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने क्या अद्भुत अद्भुत बातों को क्या किया था, वो सारे बात हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। और यीशु मसीह अच्छे बातों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो वो भी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के विरोध उंगली उठाकर कुछ कमियों को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। जब यीशु मसीह उन बातों को कह रहे हैं तो लोग क्या हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं और यीशु मसीह के विरोध क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। फिर यीशु मसीह बोलते हैं देखो क्या हूँ, मैं खुद भी कुछ भी मैं अपने आप नहीं करता हूँ, मैं जो पिता परमेश्वर को करते हुए देखता हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, इस संसार में कर रहा हूँ। हालेलुया। फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि इस संसार में क्या है, जो भी न्याय है वो कौन करने वाले हैं, वो परमेश्वर करने वाले हैं। हालेलुया। हमने लास्ट हफ्ते हमने देखा 2 न्याय होने वाला है। सभी जनों का परमेश्वर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। अविश्वासी होने दो, विश्वासी होने दो, परमेश्वर सभी लोगों का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। 23वां वचन में हम क्या करते हैं, हम कुछ बातों को सीखे, हम ज्यादा नहीं कुछ बातों को सीखने वाले हैं। तो सिस्टर कोई पढ़े जल्दी से, जोर से। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करो। वैसे ही पुत्र का भी आदर करो। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है, वह पुत्र का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आदर नहीं करता। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम करते हैं। इस समय में परमेश्वर रविवार के दिन, हफ्ते के पहले दिन हम आपके समूह का कर आपकी आराधना करते हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आप हमसे बात करें ताकि हम और भी आपको जान सके और आपके अनुसार चल सके। परमेश्वर और भी आप हमें आपके प्रिय संतान जैसे हमें बनाइए परमेश्वर, ताकि हम इस संसार में आप जैसे चाहते वैसे हम हमारे जीवन को बिता सके और भी आपके करीब आ सके। परमेश्वर आगे के समय को हम आपके पवित्र हाथों पर हम सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ओके सिस्टर, और एक बार वो 22 और 23 दोनों वचन को साथ में पढ़ेंगे। हाँ। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। वैसे ही पुत्र का भी क्या करे, आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, पिता का जिसने उसे भेजा है, जो पिता का जिसने उसे भेजा है, आदर नहीं करता, आदर नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या किया है, यीशु मसीह को संसार में क्या किया है, भेजा। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह अपने पुत्र को क्या किया, भेजा, ताकि इस संसार में हर एक जनों को क्या कर सके, पाप को क्या कर सके, ले सके।
हालेलुया। सो यीशु मसीह जब इस संसार में अपने सारे संसार के पाप के लिए आए हैं तो परमेश्वर उनको बता रहे, प्रचार कर रहे, कामों के द्वारा दिखा रहे, जो अद्भुत काम कर रहे, चंगाई को कर रहे, मरे हुए को जी उठा रहे, जो कोढ़ी है उसको चंगा कर रहे हैं और इतने अद्भुत बातों को कर रहे हैं ताकि परमेश्वर यीशु मसीह दिखाए कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं। पर परमेश्वर यीशु मसीह का एक ही मेन मकसद था इस संसार में आने का, ताकि वो हमारे पापों को क्या कर सके, ले सके। यीशु मसीह संसार बनाने के बाद जब मनुष्य को बनाए थे, मनुष्य ने क्या किया, पाप कर कर वो क्या हो गए, परमेश्वर से क्या हो गए, अलग हो गए। और मनुष्य अभी क्या कर रहा है, परमेश्वर के पास वापस एक होने चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, प्रयत्न करता है कि मैं क्या करूं, अच्छे कर्म करूं, अच्छे काम करूं, तो मैं परमेश्वर के साथ एक साथ हो सकूं या मैं वापस स्वर्ग में क्या कर सकूं, जा सकूं। पर मनुष्य को जानते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देखे और जानते हैं कि मनुष्य का जो भी अच्छा काम है वो क्या है, गंदे कपड़े के समान है। वचन कहता है कि गंदे, हम कितने भी अच्छा काम करें उससे हम क्या नहीं हो सकते, हम पवित्र नहीं हो सकते, उससे हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, या हम स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते। हम कितना भी अच्छा काम करें, गरीबों को खिलाए, ये करे वो करे, चर्च में जाए, दान दे, गरीब को खिलाए, इस मंदिर में जाए, उस पानी में डुबकी लगाए, ये करे वो करे, हम अच्छे कर्म करने से क्या नहीं होगा, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। ये कौन जानते हैं, ये परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर स्वयं खुद क्या होते हैं, संसार में आते हैं ताकि वो हमारे पाप के बलिदान पर वो अपने आप को क्या कर सके, बलिदान दे सके। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आते ताकि वो क्या करे, हमारे लिए आकर, हमारे लिए बलिदान देकर, जो कोई उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पाप किसके ऊपर चले जाता है, परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर का जो धार्मिकता है, पवित्रता है, वो किसके अंदर आता है, हमारे अंदर आता है। कब, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जब हम मन फिराते हैं, हमारे जो गलत सोच विचार, अरे मैं अपने काम से स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि मैं काम से नहीं, अपने अच्छे काम से नहीं कर सकता, कर्म से नहीं कर सकता। मैं जब यीशु मसीह के काम पर मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए काम किया है, कर्म किया है, उस पर जब मैं विश्वास करूंगा तो ये मेरे पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को उसी समय में क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। हालेलुया। तो इस संसार में यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था, कि हमें पापों से क्या करे, बचाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह आकर वो सुसमाचार को सिखा रहे, समझा रहे, लोगों को बता रहे। और यीशु मसीह कहते हैं कि सभी चीजों का न्याय क्या है, परमेश्वर पिता ने पुत्र को क्या किया, दे दिया। पुत्र कौन, यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्या कर दिया है, दे दिया है। सारे लोग जो जीवित है, मरे हुए हैं, सारे लोग परमेश्वर के सामने एक ना एक बार क्या होंगे, खड़े होंगे और उनको जवाब देना है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप क्या है, आप रिवॉर्ड के लिए, आप बख्शिश के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया तो भी आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे अपने पाप के लिए, पाप के दंड के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, पुत्र को न्याय दे दिया। और इसके वजह से, ताकि सारे लोग क्या करें, पुत्र को क्या करे, सम्मान दे सके, क्या कर सके, आदर दे सके। हालेलुया। 23 वचन वापस पढ़ो। ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करें, जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, वैसे ही पुत्र का भी क्या करें, आदर करें। सो सभी जन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की ओर जब देखते हैं, हम बहुत ही क्या करते हैं, हम आदर से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर वही लोग जो यहूदी लोग हैं, वो पिता परमेश्वर की आदर करते हैं, पर यीशु मसीह जो परमेश्वर इस संसार में आए हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह का क्या नहीं कर रहे हैं,
आदर सम्मान क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं कि सभी न्याय क्या है, मुझे दिया है, ताकि सब लोग जैसे पिता की आदर करते हैं वैसे ही क्या करें, पुत्र की भी आदर करें। क्योंकि हमें पुत्र के सामने ही हमें न्याय के लिए क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर न्याय के दिन नहीं रहेंगे, पिता नहीं रहेंगे, पर हमें पुत्र के सामने क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे पिता की आदर करते हैं वैसे यीशु मसीह का भी हमें क्या करना है, आदर करना। हालेलुया। ही दैट ऑनर, आगे आगे वचन कहता है, आगे क्या कहता है, आधा पढ़ो। जो पुत्र का आदर नहीं करता, हाँ, वह पिता का जिसने उसे भेजा है हाँ, नहीं करता। ओके, अगर हम यीशु मसीह का आदर नहीं करेंगे तो यीशु मसीह को जिसने भेजा हम उसकी भी क्या नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे। अगर हम यीशु मसीह की आराधना आदर नहीं करेंगे तो हम सही में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर स्पष्ट रीति से क्या कर रहे हैं, कहते हैं। हम आगे आज हम कुछ वचन को देखने वाले हैं कि जब हम ईशाया की पुस्तक देखते हैं, आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 8, जल्द से जल्द खोलेंगे। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 8, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना सब लोग। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मेरे दूसरे को ना दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी और दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरी योग्य है वह खुदाई हुई मूर्ति को ना दूंगा। हाँ, जो मेरी खुद की जो महिमा है वो मैं क्या नहीं करूंगा, खुदाई हुई मूर्ति को मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। इस संसार में बहुत सारे जन मूर्ति पूजा क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, सारे जन को क्या किया है, बनाया। किसने बनाया है, यीशु मसीह ने सारे जन को क्या किया है, बनाया है। और परमेश्वर को अगर महिमा देना है, परमेश्वर की हमको आराधना करना है, तो हमें किसको करना पड़ेगा, जिसने बनाया है उसको हमें आराधना करने की क्या पड़ेगा। पर इस संसार में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो है, जो सृष्टि करने वाले को छोड़कर सृष्टि को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। सृष्टिकर्ता को आराधना करने के बदले हम किसको करते हैं, सृष्टि को करते हैं। इसीलिए जब भी हम देखते हैं ज्यादातर जानवरों का क्या होगा, चित्र को बनाकर क्या करते हैं, रखते हैं, और लोग बोलते हैं कि ये जानवर ही क्या है, हमारा परमेश्वर है, यही हमारा क्या है, देवता ही। ऐसे मनुष्य क्या करता है अपने, क्योंकि मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, तो मनुष्य जिसको देखता है उसका ही चित्र बनाकर यही हमारा परमेश्वर है करके क्या कर देता है, बना देता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जो परमेश्वर हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं मेरी महिमा, जो मेरी क्या है, आदर है, जो मेरा हिस्से का है, वो मैं किसी और को क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। जो क्या है, जो मनुष्य जो खोद कर बनाता है उसको मैं क्या नहीं करूंगा। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम एक साधारण मनुष्य, हम सारे बच्चे हैं, हम हमारे माता पिता को छोड़कर हम किसी और को जाकर आप मेरे मम्मी हो, आप मेरे पिताजी हो बोलेंगे तो आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। अगर आपके माता पिता ने अगर आपसे किया, आपको छोड़कर किसी और को ये मेरा बच्चा है और आपको नहीं है बोल देंगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो वैसे ही परमेश्वर के जो हम बच्चे लोग हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर कोई अन्य जीव जिसको जान भी नहीं है उसको जाकर हम बोल रहे हैं ये मेरा परमेश्वर है, क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा, नहीं। परमेश्वर वही वचन कहते हैं, मैं अपनी महिमा को क्या नहीं करूंगा, किसी और को नहीं बांट सकता। पर जब हम जॉन की पुस्तक में जब हम देख रहे हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, जैसे पिता को आदर करे वैसे पुत्र को क्या करे, आदर करे। परमेश्वर पिता किसी को भी अपना सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, पर यहाँ पर यीशु मसीह को सम्मान देने के लिए क्या है, तैयार, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक है।
हालेलुया। पिता और पुत्र क्या है? एक है। तो आप जब यीशु मसीह की आराधना करते हो, आप पिता भी, परमेश्वर की भी क्या करते हो? आराधना। आप परमेश्वर की क्या करते हो? आराधना करते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी क्या है, जो भी मूर्ति या कोई संसार की चीजों को अपना महिमा को देने के लिए तैयार नहीं, पर यहाँ पर हम यीशु मसीह को परमेश्वर आदर देता है। हालेलुया। सो यहाँ पर और हम देखते हैं फिलिपियन की पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन, नए नियम में। जल्दी खोलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी क्या है? इस वचन से है। चैप्टर 2 वर्स 9, 10 एंड 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। याद रखो, स्वर्ग पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, ताकि सब लोग क्या करें? यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? घुटना टेके। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। वचन कहता है कि पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को कैसे महिमा मिलेगा? जब सारे जन क्या करेंगे? यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे और सारे जन कबूल करेंगे कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। इस संसार में हम जीवित होने दो, मरने होने दो, हर एक जन, हम हर एक स्थिति में एक समय में क्या होंगे? परमेश्वर के सामने जरूर खड़े होने वाले। हालेलुया। और तभी सारे जन को पता चलेगा, जो इस जमाने में, इस समय में, इस धरती में बोले यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो व्यक्ति भी क्या करेगा? कबूल करेगा कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि सच्चाई के बाद, मरने के बाद तो जब उनको नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, तुरंत उनको क्या होगा? पता चलेगा कि कौन परमेश्वर है। और जब हम न्याय के सामने हर एक जन खड़े होने वाले, तभी भी हमें क्या होगा? पता चलेगा कि कौन परमेश्वर है। तो तब हम क्या करेंगे? हर एक मनुष्य घुटना टेकेगा और कबूल करेगा कि क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हर एक जन क्या होगा? परमेश्वर के सामने क्या होगा? घुटना टेकेगा। तो आज हमारा वही है कि बाव बिफोर क्राइस्ट। हमें सारे जनों को क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने घुटना टेकना क्या है? जरूरी है। मैं ये खुद करता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वचन भी क्या करता है? वही कहता है। जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं ट्राई करता हूं कि घुटने में क्या करें आए। और हम संडे स्कूल के बच्चों को भी हम क्या करते हैं? हम वही सिखाते। 3 स्टेप्स। हमें घुटना टेकना, हाथ जोड़ना, आंख बंद करना क्या है? जरूरी है। उसमें घुटना टेकना क्यों जरूरी है? घुटना हम सबके सामने क्या नहीं करते हैं? हम नहीं टेकते। हमसे जो ऊपर है हम उनके सामने घुटना टेकते हैं। हम एक आदर के लिए हम क्या करते हैं? घुटना टेकते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं कि हर एक मनुष्य क्या करेगा? परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें यीशु मसीह को क्या करना है? सम्मान देने की जरूरत है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को कैसे सम्मान देंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम सम्मान दे सकते हैं। जब हम घुटना टेकेंगे हम क्या करेंगे? सम्मान दे सकेंगे। शायद अभी हम एक YouTube में एक सीरीज कर रहे हैं, राइट? 100 रीजन्स टू थैंक गॉड। शायद उसके बाद हम एक सीरीज करेंगे ABC। हम कैसे हमें परमेश्वर को सम्मान देना है या प्यार करना है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे। A to Z तक हम क्या करेंगे? हम देखेंगे हमें जीवन से हम कैसे परमेश्वर की क्या करें? आदर करें। कैसे कैसे हम यीशु मसीह को कैसे हम क्या कर सकते हैं? आदर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं, हमें प्रार्थना के समय हमें क्या करना है? हमें घुटना टेक कर परमेश्वर के सामने आदर करने की जरूरत है। हमारे कामों में हमें आदर करने की जरूरत है। हम जो काम करते हैं उसमें हमें अच्छे तरह से हमें काम करना है। विश्वास योग्य
तरीके से, चीटिंग करके नहीं, ईमानदारी से हमें क्या करना है, काम करना है। हमें परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है उसको हमें देना है। टैलेंट मतलब गिटार बजाने आता है तो उसको हमें किसके लिए बजाना है, परमेश्वर के लिए बजाना है। जो हमारा समय, परमेश्वर ने हमें जो समय दिया है उसे हमें व्यर्थ ना करे बिना हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें जो ताकत दिया है उसे हमें कैसे करना है, हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम परमेश्वर ने दिए हुए चीजों को जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हम परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा, आदर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नजर हमेशा चारों ओर हमारे ओर है, तो हम जो भी करें परमेश्वर के आदर के लिए हमारे जीवन में क्या करना है, करना। हमें जो देना है वो भी क्या करे, परमेश्वर का आदर करें। प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं honor the Lord with the first fruit of thy increase। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को कैसा आदर करे, पहला जो फल है उसको देकर हमें क्या करना है, आदर करना है। जब हम खेती करते हैं उसमें से जो पहला उगता है वो हमें परमेश्वर को क्या करना है, देना है। गांव में भी करते, राइट। जो मुर्गी का पहला अंडा होता है देते, मुर्गी होता है, चूजा हो जाता है, वो क्या कर देते हैं, देते हैं। जब हम केन और एबल का स्टोरी देखते हैं उसमें भी क्या करता है, एबल क्या करता है, अपना पहला मेमना को क्या करता है, देता है। हालेलुया। हमें सभी चीजों में इज्जत देने की जरूरत है। और बाइबल में सभी, पूरे बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सारे मनुष्य को क्या करना है, आदर करना है। ऑनर ऑल मैन, सारे लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। वो पढ़ा लिखा होने दो, अनपढ़ होने दो, अनपढ़ को भी हमें क्या करना है, इज्जत करना है। अमीर होने दो, गरीब होने दो, हमें उसको भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। जो गोरा होने दो या काला होने दो, क्योंकि उसमें भी लोग क्या होता है, भेदभाव होता है, जाति जाति में भेदभाव होता है, सभी चीजों में। पर हमें सभी लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। कोई ऑफिस में जा रहे हो, मैनेजर को जितना रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही उस वॉचमैन को, सिक्योरिटी गार्ड को भी हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। वचन कहता है सभी लोगों को इज्जत देना। बाइबल में और क्या कहता है, बाइबल में कहता है कि राजा जो है उन्हें हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना। राजा मतलब जो प्रधानमंत्री है, आपको पसंद नहीं इस देश का प्रधानमंत्री तो भी हमें क्या करना है, उन्हें सम्मान देने की जरूरत है, क्योंकि वही हमें क्या करते हैं, राज करते हैं। वो परमेश्वर ने ही उन्हें भी क्या किया है, रखा है, चुना है। तो उन्हें परमेश्वर का वचन कहता है जो विधवा है उन्हें क्या करना है, उन्हें आदर करना है। परमेश्वर का वचन कहता है सभी क्या है, लोगों को हमें क्या करना है, आदर करना है। यहाँ पर हम यीशु मसीह के आदर के बारे में देखते हैं। तो सोचो हम साधारण लोगों को आदर करें तो यीशु मसीह को तो हमें कितना आदर करने की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर उसके बाद जब हम देखते हैं, बाइबल में देखेंगे कौन कौन लोग यीशु मसीह को आदर करते हैं। जब हम सेकेंड पीटर में जब हम देखते हैं, सेकेंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 17, हम जल्दी फिनिश करने वाले हैं और कुछ 1 या 2 वचन रहेगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 17 वचन, चल 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 चल। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved son in whom I am well pleased। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, पिता ने भी क्या किया, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करते हैं, आदर देते हैं। यीशु मसीह को आदर देते और क्या करते, बोलते यही मेरा पुत्र है जिसमें मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। हालेलुया। जब हम देखते हैं गॉस्पेल में यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तभी परमेश्वर स्वर्ग से क्या होता है, आवाज आता है कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह की आदर करते हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक में 1:6 में, वहां पर वचन कहता है कि जो पिता है बोलते हैं कि सारे जो स्वर्गदूत है, कितने सारे स्वर्गदूत है इस संसार में पता है आप लोग को? 1000, 2000, 3000, लाख। परमेश्वर का वचन कहता है अनगिनत क्या है, स्वर्गदूत है। कितने सारे हैं? बहुत सारे स्वर्गदूत है। तो परमेश्वर सारे स्वर्गदूत को बोलते हैं कि क्या करो, पुत्र का क्या करो, आदर करो, सम्मान करो, इसकी आराधना करो। जब हम बाइबल में देखते हैं जॉन जो होता है वो भी क्या होता है, जब स्वर्ग में जाता है वो
स्वर्गदूत के आज जो हम घुटना टेकने के बारे में सीख रहे हैं, वो तो जॉन क्या होता है, घुटना टेकता है किसके सामने, स्वर्गदूत के सामने। और स्वर्गदूत बोलता है अरे अरे मेरे सामने क्या मत करो, घुटना मत टेको, आप जैसे इंसान हो, जैसे परमेश्वर के सेवक हो, वैसे ही मैं भी क्या हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, तो मेरे सामने घुटना मत टेको। मैं खुद क्या होता हूं, वो खुद क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का आदर करते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं, आदर करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 5, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां वचन, यस लास्ट वचन आज हम देखने वाले, ध्यान देना। हाँ 8, ये स्वर्ग में होने वाला है, स्वर्ग की बात है जो यूहन्ना ने, परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया, उसने क्या किया है, लिखा है। आगे जब उसने हाँ ले ली, जब यीशु मसीह ने वो पुस्तक को ले लिया, तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ, कौन, 4 प्राणी और 24 जो प्राचीन थे, एल्डर्स थे, उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से एक के हाथ में, ओके, सो उनके हर एक के सामने वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के मेमने के सामने, लैम्ब ऑफ गॉड, याद है, राइट है, हम देखा है, इसमें लिखा है ना हमने कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम क्या है, लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है, परमेश्वर का मेमना। तो यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, परमेश्वर के मेमना, उनके सामने कौन कौन, 4 बीस्ट, 4 ऐसे शक्तिशाली क्या है, प्राणी है। वो प्राणी भी क्या होते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के सामने घुटना टेकते हैं, गिर जाते हैं। और 24 प्राचीन, वहां पर कुछ एल्डर्स लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, घुटना टेकते हैं। और जब हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारे जने से, कोई भी संसार में कोई भी जीव नहीं रहेगा, या कोई इंसान नहीं होगा जो परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेकेगा। वचन कहता हर एक जन परमेश्वर के सामने क्या होंगे, घुटना टेकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पुत्र की आदर करते हैं, स्वर्गदूत करते हैं, ये प्राणी करते हैं, प्राचीन लोग, एल्डर्स लोग करते हैं। और जब फिलिपियंस में पढ़ा कि सारे लोग क्या करेंगे, घुटना टेकेंगे। तो आज हमें सीखने और समझने की क्या है, यही बात है कि हर एक जन परमेश्वर की क्या करेंगे, आदर करेंगे। हालेलुया। अगर हम अभी इस संसार में जब हम जी रहे हैं, तभी हम खुशी से परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं। हालेलुया। और हर एक ऐसा भी समय आएगा कि जब हम नरक में होंगे, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो आप नरक में होकर, परमेश्वर से दूर होकर भी परमेश्वर की आराधना करोगे, पर अब डर के क्या करोगे, तभी आप भयभीत होकर क्या करोगे, परमेश्वर की आप तो इज्जत तो क्या करोगे, जरूर करोगे। घुटना तो क्या होगा, जरूर टिकेगा, आपका जबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह क्या है, सही में परमेश्वर है। पर अभी मौका है कि आप क्या कर सके, खुशी से मन फिराकर मेरे प्रभु है करके हम स्वीकार कर हम क्या कर सके, परमेश्वर की आदर कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को परमेश्वर का आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें लाइफ को क्या करना है, जीना है। हालेलुया। हमें संसार में हमारा जो जीवन है व्यर्थ में नहीं जीना है, हमें परमेश्वर की आदर के लिए हमें क्या करना है, जीना है। परमेश्वर का वचन कहता है सारे जन न्याय के समय परमेश्वर के सामने आने वाले। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें पिता को जैसे हम आदर करते हैं, वैसे पुत्र को हमें क्या करना है, आदर करना। अगर हम पुत्र की आदर नहीं करते तो हम पिता परमेश्वर की भी हम आदर नहीं करते। इसीलिए हमें पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे बल से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से हमें क्या करना है, पूरे परिवार के साथ, पूरे कलीसिया के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.